हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड दैट इज अबाउट कि वेट कैलकुलेशन कैसे होता है रेनफोर्समेंट का। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो आपको इसके बाद पूरी जिंदगी में रेनफोर्समेंट की वेट कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सही बता रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे लंबाई कितनी भी हो, चाहे डायमीटर कितना भी हो। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें बेसिक फंडामेंटल भी बताने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पे बात नहीं करूंगा, बेसिक फंडामेंटल पूरे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फॉर्मूला पे जाएंगे, उसके बाद एग्जांपल्स पे जाएंगे और साइट की भी कुछ वीडियोस में यहां पर अटैच करने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिए, सेव कर लीजिए और सीखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल की अगर मैं बात करने जाऊं तो बेसिक फंडामेंटल इज अबाउट के किसके बारे में। दोस्तों, आप सभी को यह पता होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सभी को ये पता होना चाहिए। देखो, जो लोग ने इंजीनियरिंग करके रखा है, जो लोग थोड़ा बहुत भी स्कूल कॉलेज गए हैं, तो उनको तो ये पता ही होगा, और जो लोग नहीं गए ना, वो इस बात को आसानी से समझ ले। मैं एक बहुत ही बेसिक भाषा में समझाने वाला हूं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में मुझे पता है ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो नहीं गए हैं स्कूल कॉलेज वगैरह, और वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं गए, वो ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं। तो मैं बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं। डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, और ये डिपेंड करती है कि वजन कितना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यानी आसान भाषा में ऐसा समझ लो कि अगर वॉल्यूम किसे कहते हैं, आसान भाषा में वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन। जैसा कि 1 मीटर क्यूब बोल रहा हूं मैं, तो 1 मीटर क्यूब क्या होगा दोस्तों? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। कितनी जगह रोकता है, आसान भाषा में हम समझना चाहे तो वॉल्यूम मतलब जगह रोकना। अब जो उससे जगह रोकी है वो वजन कितना निकाल कर देता है। देखो, वेट ऊपर है, ठीक है, वेट ऊपर है, तो वो जो जगह रोकी है 1 मीटर क्यूब की, किसी ने अगर जगह रोकी है, तो वो 1 मीटर क्यूब में कितना वजन निकाल कर देता है, ये आपको अंदाजा देता है डेंसिटी का। आसान भाषा में, बहुत सिंपल, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर मैं पानी का एक गिलास लेता, ठीक है, पानी का एक गिलास लेता हूं, बहुत आसानी से समझाने वाला हूं यार। सभी जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, स्कूल कॉलेज कभी नहीं गए, उनको भी समझ में आ जाएगा। पानी का गिलास सबने देखा होगा, पानी का गिलास, ठीक है, पानी का गिलास सबने देखा होगा, ठीक है। इसमें क्या भर रहे? पानी भर रहे, पूरा भर रहे। कैसा भर रहे? पूरा पानी भर रहे इसमें। अब ये जो पूरा हम पानी भर रहे हैं, ठीक है, पूरा जो पानी भर रहे हैं, तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा? ये ग्लास के अंदर जितनी खाली जगह में पानी भर गया, पानी ने उतनी जगह रोकी। ग्लास के अंदर पहले खाली था, पहले इसमें हवा थी, अब ये ग्लास के अंदर पूरा पानी से भर गया, तो अब वो जो खाली जगह थी वो किसने रोकी? किसने जगह ले ली? पानी ने ले ली। तो पानी ने जो जगह रोकी, ये क्या है दोस्तों? वॉल्यूम। पानी ने ये जो जगह रोकी है, ये है दोस्तों वॉल्यूम, है ना। पानी ने जो जगह रोकी है, ये है वॉल्यूम, ठीक है। पानी ने जो जगह रोकी, अंदर पूरा समा गया, भरा गया, और ये गिलास को मैं उठा रहा हूं, और ये ग्लास का मैं वजन कर रहा हूं, तो वजन किस में मिलेगा? किलोग्राम में मिलेगा। वजन के दूसरे भी यूनिट्स है, लेकिन आसान भाषा में ग्राम, किलोग्राम आप समझ लो। फिर उसका एडवांस वर्जन जो इंजीनियरिंग के अंदर न्यूटन हम इस्तेमाल करते हैं, किलो न्यूटन इस्तेमाल करते हैं, ये उसके अलग तरीके से वजन के ही यूनिट है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम मास के साथ ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक तरीके से एक्सेलरेशन है, तो वो क्या बन जाएगा? फोर्स, दैट इज न्यूटन। फिर न्यूटन का अगला बड़ा यूनिट किलो न्यूटन। तो अभी आप आसान भाषा में ये समझिए कि पानी ने जो जगह रोक ली, और फिर जब हम ये जगह रोकने के बाद अब जो इसका वजन आया, उसको तो ऑब्वियस बात है कि हम सभी जानते हैं, है ना। जब हमने वजन किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला वेट। चलो, मैं एक अच्छे से इसको समझा दूंगी, तो कोई बोलेगा दोनों एरो एक जगह वॉल्यूम लिखा। अब जब हमने इसको क्या कर दिया, वजन, इसका वजन कर दिया, तो यहां पर हमें शो हो रहा है x किलोग्राम। क्या शो कर रहा है? x किलोग्राम। x कुछ भी हो सकता है समझने के लिए। और यहां पर जब हमने ये जो वॉल्यूम निकाला, ठीक है, एक तरीके से हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप है,
ऊपर से बड़ा है गिलास, नीचे से छोटा होता है, सिकुड़ा होता है। तो ये अभी हमें उसके वॉल्यूम मेजरमेंट के ऊपर नहीं जाते, बस ये समझते कि जो जगह रोकी है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे वाई मीटर क्यूब। ठीक है, क्या हुआ, इससे जो जगह होगी वॉल्यूम के अंदर वाई मीटर क्यूब जगह रोक ली, और जब इसका वजन करा तो हमें वजन मिला x किलोग्राम। अब जितना वजन जितना जगह रोकी उसके कंपेयर में ये वजन कितना दे रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जितना जगह रोगी यानी वॉल्यूम, उसके कंपेयर में ये वजन कितना लेता है, बस इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सभी जो स्कूल कॉलेज नहीं गए उनके लिए बता रहा हूँ, और जो गए भी है उनको भी एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। ठीक है, 8वीं कक्षा वालों को भी मैं ऐसे ही बहुत आसानी से सिखाता हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, वाई मीटर क्यूब और x किलोग्राम। ठीक है, यही क्या है दोस्तों, डेंसिटी। तो डेंसिटी का यूनिट आपको किस में दिखेगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या इसके अलग यूनिट है, हाँ है। जैसा कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो आप न्यूटन पर mm, क्योंकि मीटर बड़ा है mm छोटा है, न्यूटन पर mm क्यूब भी ले सकते हो, किलो न्यूटन पर mm क्यूब भी ले सकते हो, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी ले सकते हो। मतलब आसान भाषा में नीचे वॉल्यूम आ जाएगा और ऊपर किलोग्राम आ जाएगा, वजन आ जाएगा। तो मैं क्या बोला दोस्तों, डेंसिटी का सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि डेंसिटी से ही हमारी पूरी गेम स्टार्ट होने वाली। और ये जो गेम मैं सिखाने वाला हूँ, ये इसका मजा आपको यहाँ पे आएगा, देखो। फिर उसका आपको इतना मजा आएगा कि वाह सर क्या ही सिखा दिया आपने, है ना। ऐसा तो हम सोच ही नहीं पा रहे थे, हम तो डायरेक्टली रट्टा मार रहे थे। और मैं हमेशा से बता दूं, मेरे साथ सीखने वाले मेरे लर्नर्स, मेरे स्टूडेंट्स जो भी है, वो कभी रट्टा नहीं मारने चाहिए। इसीलिए मैं आपको इतनी बिजी। तो ये जो आपको रेनफोर्समेंट दिख रहे हैं, ये जो वजन दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो किलोग्राम दिख रहा है, ये सब है ना, इसका मजा हमको थोड़ी देर बाद आने वाला है, जब आप फंडामेंटल से पूरा सीखोगे। जनरली बता रहा हूँ, नहीं मजा आया तो बोल देना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। फंडामेंटल से सीखते हैं यार, क्यों नहीं सीखते। तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जगह रोक ली। पानी का एग्जांपल लिया, अंदर पानी के गिलास में पानी डाल दिया, पानी ने पूरी जगह रोक ली। कितनी जगह रोकी, वाई मीटर क्यूब जितनी जगह रोकी एग्जांपल के लिए। और ये जो जगह रोकने के बाद इसका हमने वजन किया पानी के गिलास का, तो हमें वजन कितना मिला, x किलोग्राम। बट अब x किलोग्राम डिवाइड बाय वाई मीटर क्यूब, यही अंदाजा किसका देता है, डेंसिटी। आसान भाषा में एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, आसान भाषा में एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये तो सर आपने इंग्लिश बोल दी, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, डेंसिटी इसका सिंबल होता है रो, है ना, रो इज प्रोपोर्शनल टू वेट। सर ये तो आपने इंग्लिश बोल दी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, हम तो रहे देसी, हमको क्या समझ में आया। अरे आसान भाषा में ये बोलना चाहता हूं कि जिसका वजन ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। क्या बोल रहा हूं मैं, अरे जिसका वजन ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। क्या बोल रहा हूं फिर से, जिसका वजन ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। अरे सर क्या पानी और लोहे को कंपेयर किया जाए तो पानी और लोहे में से वजनदार कौन है, तो आप बोलोगे सर लोहा वजनदार है। तो यही तो मैं बात बोलना चाहता हूं कि पानी की डेंसिटी है, पानी की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में अगर पूरा का पूरा पानी भर दो, ठीक है, और ये राउंड ऑफ क्या है 998 समथिंग 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 कुछ आ रहा है, लेकिन हम इसको कैलकुलेशन में राउंड ऑफ करके 1000 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, 1 मीटर क्यूब जगह में आप पानी पूरा भर दो तो आपका वजन कितना निकल कर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोग्राम के। लेकिन लोहे की बात करें तो, क्योंकि हमने फंडामेंटल समझा ना, है ना, जो ज्यादा वजनी उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो लोहा ज्यादा वजनदार है तो लोहे की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, डेफिनेटली। कितनी ज्यादा होगी दोस्तों, लोहे की डेंसिटी होती है 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। देखो कंपेयर कर लो यार। अब इसके बाद पूरी जिंदगी में कभी भी डेंसिटी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कभी भी आपको वजन का, वॉल्यूम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब जितनी जगह में आप पानी भर दो, 1000 किलोग्राम जितना वजन आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब जितनी जगह में आप लोहा सिर्फ और सिर्फ भर दो तो 7850 किलोग्राम जितना वजन आप मेजर कर पाओगे।
तो ज़्यादा ऑब्वियस बात है, यही तो मैं थोड़ी देर पहले बोला कि जो ज़्यादा वजनदार है उसकी डेंसिटी ज़्यादा वजनदार। तो पानी और लोहे में वजनदार कौन है? लोहा। तो ये ज़्यादा वजनी तो ज़्यादा डेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन फील्ड से जितने भी लोग हैं सभी लोग नोट डाउन करें। डेंसिटी ऑफ रेनफोर्समेंट हम क्या कंसिडर करेंगे? 7850। चलो अब गेम दोस्तों अब यहां से हमारी आगे बढ़ेगी। डेंसिटी फिर से वही, अब क्योंकि हमारे पास डेंसिटी का अंदाजा है, पहले लोगों को डेंसिटी ही नहीं समझ में आ रही थी, अब समझ में आ गया कि भाई ये क्या है ना, कितनी जगह रोकी दैट इज वॉल्यूम, और उसके कंपेयर में हमें कितना वजन मिला दैट इज वेट। कितनी जगह होगी और उसके कंपेयर में कितना वजन मिला। अब हम क्या करना चाहते हैं? दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम लोहे के वजन को आसानी से मेजर किया जाए। कैसे मेजर किया जाए? आसानी से मेजर किया जाए। इसका सर कोई फॉर्मूला बता दीजिए। मैं फॉर्मूला तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं फॉर्मूला पूरा का पूरा सिखाऊंगा कि आया कहां से। जिसको सीख रहा है वो बने रहे, जिसको नहीं सीखना वो क्या करे दोस्तों, वो कुछ भी करे, टी सीरीज पे गाने सुनना, मुझे क्या। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी आ गई? 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कितनी आ गई दोस्तों? 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये क्या आ गई दोस्तों? अरे ये आ गई डेंसिटी। वजन की बात करते हैं दोस्तों, वजन, अरे यही तो फाइंड आउट करना है। वजन की जगह मैं क्या लिख दूं? बड़ा सा डब्ल्यू लिख दूं, बड़ा सा डब्ल्यू। ठीक है, वो कौन सी पिक्चर थी यार, धमाल या क्या? बड़े डब्ल्यू के नीचे खजाने छुपे हुए, तो ये बड़ा सा डब्ल्यू लिख दिया मैंने। ठीक है, अब डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब तुम जरा सोचो रेनफोर्समेंट दिखता कैसे है यार? कोई भूल गया रेनफोर्समेंट दिखता कैसे? तो उसको दिखाने के लिए दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, हम आ चुके हैं यहाँ पर। रेनफोर्समेंट दिखता कैसे है यार? कहाँ है भाई रेनफोर्समेंट? तो रेनफोर्समेंट यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, इस पर थोड़ा गौर फिक्र करेंगे कि ये कैसा दिखता है यार, कैसा दिखता है। मैं जल्दी से दिख जाए यार। तो रेनफोर्समेंट यहाँ पर सभी को दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है एक रेनफोर्समेंट के अंदर हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं। अरे क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं? हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये रेनफोर्समेंट गोल है। कैसा है दोस्तों? ब्लैक कलर से करता हूं ताकि दिखे, विजिबिलिटी अच्छी रहे। ये है दोस्तों गोल। ठीक है, और फिर कुछ इस तरीके से लंबाई में है। कैसा है दोस्तों? इसका शेप जो है वो गोल है। गोल मतलब बोले तो एरिया क्या निकल कर आ जाएगा? अरे एरिया निकल कर आ जाएगा π/4d² बोल दो या πr² बोल दो, बात एक ही है। क्या बोल दो? π/4d² बोल दो या πr² बोल दो, बात एक ही है दोस्तों। एरिया निकल कर आ जाएगा π/4d², और लंबाई तो लंबाई ही रहने वाली है। लंबाई तो इसकी जो होगी वो लंबाई ही रहने वाली। ठीक है, तो अगर मैं एरिया और लंबाई को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? अरे बताओ ना भाई, एरिया और लंबाई को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एरिया और लंबाई को मल्टीप्लाई करने से मिलता है वॉल्यूम। क्या मिलता है दोस्तों? एरिया और लंबाई को मल्टीप्लाई करने से मिलता है वॉल्यूम। π/4 d का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई लंबाई, दिस विल गिव यू क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की जगह मैंने क्या लिखा? एरिया मल्टीप्लाई बाई लंबाई। एरिया क्या है? गोल है, तो π/4d²। डी क्यों लिखा मैं? आग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डायमीटर जनरली हमारे पास लोहे के ऊपर ही लिखा होता है। 8 mm का, 16 mm का, 20 mm का, जो भी है वो। तो डायमीटर हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैं डायमीटर की, और रेडियस भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमीटर का आधा करके तो रेडियस मिल जाएगा। चलो, तो ये अभी हमारे पास चीज है। अब क्योंकि हमने ये मीटर क्यूब में लिया है मेरे भाइयों, तो अभी यहाँ पर इस तरफ भी हमारे पास वजन जो है वो किस में आ जाएगा? किलोग्राम में। वजन जो है वो किस में आ जाएगा? किलोग्राम में। और ये जो वॉल्यूम है ये किस में होगा? मीटर क्यूब में। यानी आसान भाषा में जब आप मीटर क्यूब बोलते हो तो आप ये मान लेते हो कि यहाँ पर जो डायामीटर है ये किस में है दोस्तों? मीटर में कंसिडर किया हुआ है। और मीटर, ये डायामीटर एक अकेला तो मीटर में, और डायामीटर का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। और यहाँ पर जो लंबाई है ये किसमें है? मीटर में। तो मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर करके मीटर क्यूब भी बन जाने वाला है। और π/4 तो कांस्टेंट है, पाई 3.14 होता है, सबको पता होगा, या 22/7 ले लीजिए। ठीक, तो ये हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। डायामीटर हो गया मीटर स्क्वायर, लंबाई हो गई मीटर, तब जाके मीटर क्यूब। लेकिन अब सोचो, डायामीटर तो हमारे पास मिलीमीटर में लिखा होता है। डायामीटर किस में लिखा होता है दोस्तों? मिलीमीटर में लिखा होता है ना, mm के अंदर लिखा होता है ना। आप सभी ने देखा होगा रेनफोर्समेंट
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। ठीक है, नहीं दिखा तो मेरे एडिटर्स यहाँ पे इनको बड़ा 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 करके बता दो कि डायमीटर किसमें लिखा होता है, मिलीमीटर में लिखा होता है। तो 7850 इज इक्वल टू वजन दैट इज इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय, वजन तो किलोग्राम में चाहिए, उसमें मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, पाई/4। अब ये जो मीटर स्क्वायर में है, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अरे मैं क्या चाहता हूँ, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली डायमीटर रखूँ ना तो मिलीमीटर में रखूँ। तो मैं पहले से इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आपको ये छोटा सा चीज पता होनी चाहिए, नहीं पता तो नोट डाउन कर लो। 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर। अरे भाई ठीक है, 1 m अभी मैं इसको अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो सोचोगे सर ने ये क्या कर दिया ऐसे। तो 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है दोस्तों 1000 मिलीमीटर के बराबर। 1 मीटर होता है दोस्तों 1000 मिलीमीटर के बराबर। समझ में आ गया? अब मेरे पास है मीटर स्क्वायर। अरे क्या है मेरे पास? मेरे पास है दोस्तों मीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये 1000 को मैं 10⁻³ लिख दूं क्या? बात एक ही है मिलीमीटर में, और फिर इसका स्क्वायर करना है, तब जाके स्क्वायर बनेगा। अब 3 का स्क्वायर बेसिक मैथमेटिक्स सीखा होगा आपने, नहीं सीखा तो यहां से लो। तंदू 6 मतलब 3 × 2 6। समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं मैं? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब जो लोग बोल रहे थे कि सर स्कूल जाने की क्या जरूरत है, हम तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन फील्ड में छाप रहे, समझ के बताओ। ठीक है छाप रहे, अच्छी बात है, वो आपकी अपनी पर्सनल स्किल है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा। ये मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत स्कूल जाना भी दोस्तों क्या होता है कभी कभी, अरे जरूरी होता है यार। क्या बोलता हूँ, स्कूल जाना भी थोड़ा बहुत जरूरी होता है, स्कूल कॉलेज। तो 1 मीटर स्क्वायर 10⁻6 स्क्वायर हो गया। अब इसको रखूंगा कहाँ पर मैं? अरे रखूंगा कहाँ पर? अरे रखूंगा यहाँ पर यार, डायामीटर की जगह। तो डायामीटर का स्क्वायर लिख देता हूं मैं। और मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखता हूं मैं पता है? मल्टीप्लिकेशन में मैं लिखता हूं, हाँ, क्योंकि मुझे क्या कन्वर्ट करना है दोस्तों, मुझे कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर। मेरे पास मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, मेरे पास क्या है दोस्तों, मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है। अब मुझे इस मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर बनाना है। ठीक है, ये डायामीटर पहले किस में था दोस्तों, मुझे पुट करना है मिलीमीटर में। ध्यान रखना दोस्तों, मुझे मिलीमीटर में पुट करना है, यानी डायामीटर में रखूंगा मिलीमीटर में। ठीक है, डायामीटर में रखूंगा मिलीमीटर में रखूंगा। तो अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो मेरी ये वैल्यू किस में होगी, मैं डायामीटर को मिलीमीटर में रखना चाहता हूँ। ये बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पर 10⁻6 डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, आराम से कोई भी होशियार आदमी भी क्या कर जाएगा, गलती कर जाएगा। अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, डायामीटर हमारे पास मिलीमीटर में गिवन होता है, लेकिन हमें रखना किस में था, मीटर स्क्वायर में। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो में आप रखने वाले हो मिलीमीटर में, वो होना चाहिए मीटर में। ठीक है, मिलीमीटर में तो आप रखोगे। तो अभी यहाँ पर मिलीमीटर से हमें क्या करना है, उल्टा करना है। तो बस इसका उल्टा भी सही है, जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर 10⁻6 स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 स्क्वायर दोनों तरफ से डिवाइड कर दो। ये कितना होगा, 1/10⁻6। यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा इसका पूरा उल्टा ही किया है। जैसे मैंने आपको ये डिराइव कर दिया, वैसे ही दोनों तरफ 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10⁻6 स्क्वायर था, अब ये बन गया 1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 10⁻6 से डिवाइड किया। अब ये अकेला 1 था तो अकेले 1 के नीचे आ गया 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये भी अगेन मैं वही बात बोलना चाहूँगा, स्कूल कॉलेज जाना थोड़ा सा जरूरी है। तो अब ये बन गया 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हम में रखने वाले हैं, बट होना किस में चाहिए था, मीटर स्क्वायर में। तो अब ये वैल्यू डायमीटर की आप डायरेक्टली
mm में रख दीजिए, मिलीमीटर में रख दीजिए, तो भी आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जन हम यहाँ पर कर चुके हैं। लेकिन सही आंसर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो ब्लू कलर से दिख रहा हो, ठीक है, 10⁻⁶ को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर आप मिलीमीटर में यहाँ पर भी रखोगे ना, देखो ध्यान से रखो, मिलीमीटर में भी यहाँ पर रखोगे डायमीटर को, तो भी ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। या बोल दो कि मिलीमीटर के स्क्वायर, मिलीमीटर के स्क्वायर में, क्योंकि डायमीटर के स्क्वायर, तो मिलीमीटर के स्क्वायर में रखोगे, क्योंकि 10⁻⁶ हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑटोमेटिकली मीटर स्क्वायर। सर लंबाई तो हमारे पास मीटर में होती है, तो लंबाई को कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं है। अरे लंबाई को कन्वर्ट करने की जरूरत है? लंबाई को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मजा आएगा दोस्तों, समझ में आया यार? बहुत फिर से देख लो वीडियो को, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि π/4 d² डिवाइड बाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई l। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया दोस्तों, मैंने इसमें क्या किया, डायमीटर मिलीमीटर में रखना चाहता हूँ मैं, हालांकि होना चाहिए कि इसमें mm², हालांकि होना चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो मिलीमीटर में मैं रखना चाहता हूँ, तो मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 10⁻⁶, समझ गए ना? तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली, अब मेरे पास कैपेसिटी है, अब मैं रख सकता हूँ टेक्निकली, साइंटिफिकली, यहाँ पर डायमीटर किस में रख सकता हूँ? मिलीमीटर में रखूंगा, तो डायमीटर का स्क्वायर मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसको 10⁻⁶ से डिवाइड कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इस फॉर्मूला में आप डायामीटर को तो मिलीमीटर में रखते हो, आप डायामीटर को तो मिलीमीटर में रखते हो, लेकिन लंबाई को मीटर में रखते हो। तो मेरे भाई डायामीटर को मिलीमीटर में ऐसे रखता हूँ क्योंकि मैं उसका कन्वर्जन यहाँ पर कर चुका हूँ। तो डायामीटर किस में होगा? मिलीमीटर में रखने की गुंजाइश है, रख सकते हो। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन में ऑलरेडी कर चुका हूँ। और लंबाई का कन्वर्जन ही नहीं करागी तो पहले से ही मीटर में था और मीटर में दे देना। इसकी लंबाई मीटर में, डायामीटर मिलीमीटर में, और वजन मिलेगा दोस्तों आपको किलोग्राम में। अरे समझ में आया क्या? लंबाई मीटर में, डायामीटर मिलीमीटर में, और वजन किस में मिलेगा दोस्तों? किलोग्राम में। तो आइए दोस्तों, ये जो किलोग्राम है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। अरे आइए दोस्तों, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, एंड दैट इज, अब समझ में आ गया ना यार? फिर से स्लाइड बता दो क्या सभी को? जो कुछ आपको ठीक लगे वो आप नोट डाउन करो, जो ठीक ना लगे वो नोट डाउन मत करो यार। ठीक है, तो ये पूरी कहानी मैं बता चुका हूँ, पूरी वीडियो भी आपके पास, अब 10-15 बार जितनी बार देखना चाहो देख लो। तो मैं ये बोल रहा था मेरे प्यारे दोस्तों कि वजन को सब्जेक्ट बनाएगा, यहाँ पर है ना, यहाँ से वजन को सब्जेक्ट मतलब मेन इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों इज इक्वल टू 7850 एज इट इज। अब ये पूरी की पूरी जो चीज है ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगी, है ना? वजन को सब्जेक्ट बना दिया, 7850 के मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? 7850 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा π/4 डायमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई। अच्छा नहीं लगता यार इसका, तो पाई को अच्छा कर लेता हूँ, π/4 d² मल्टीप्लाई बाई l। हाँ सर, एक चीज छोड़ गई ब्लू कलर की, अरे जानबूझ के छोड़िए ताकि आपका फोकस जो नहीं है ना वो बने बेटा। आप जो सो के वीडियो देख रहे हो, कि ट्रेन में वीडियो देख रहे हो, कि बस में देख रहे हो, ध्यान से देखो, लेकिन नोट डाउन करो यार। जहां कहीं पर भी देखो नोट डाउन करो कि अभी मैंने π/4 d² को तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लंबाई को भी मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मेरे पास डिवीजन में क्या होना चाहिए? 10⁻⁶। अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपका फोकस बना रहे। आजकल सबका फोकस बहुत कम हो गया। ठीक है, अब ये जो कहानी सर आपने लिखी है इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। सो W इज इक्वल टू 7850 मल्टीप्लाई बाई π/4, ये 10⁻⁶ को इससे डिवाइड कर दो, और d² एज इट इज l। ठीक है, अब करना है दोस्तों, कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। थोड़ा क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। कैलकुलेटर होना चाहिए 7850, कुछ मत करना, मैं जैसा बोला 7850 लिखो, डिवाइडेड बाई क्या करना है? 10⁻⁶। फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो हो गया 7.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। अब मल्टीप्लाई बाई पाई अगर कैलकुलेटर में तो डायरेक्टली पाई मल्टीप्लाई कर लो, नहीं है तो 3.14 कर लो। ठीक है, ये पाई मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 4, बस कहानी हो गई। तो आंसर क्या आ रहा है? ध्यान से देखिए, आंसर आ रहा है 6.16537 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, बाकी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। d² मल्टीप्लाई बाई l। अब ये जो बेकार सा लग रहा है मुझे, ये बेकार सा जो लग रहा है -3 में, इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में किस में चले जाएगा? डिवीजन में।
इसके लिए भी दोस्तों स्कूल कॉलेज जाना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ 6.165375583 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आ रहा है। यार ये मल्टीप्लिकेशन में बेकार सा नंबर है -3 के साथ और वो भी पावर में। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ दोस्तों, इनवर्स का एक फंक्शन होता है और इसके लिए क्या करना होगा, स्कूल कॉलेज थोड़ा सा जाना होगा। तो इसको स्कूल कॉलेज जाकर जो लोग आए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं W और जो नहीं आ रहे फिर वो क्या करेंगे एंड में। तो यार मेरी पूरी वीडियो को 4-5 बार देखिए तो समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्किल भी होना चाहिए कैलकुलेटर चलाने का और मैथमेटिक्स का थोड़ा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैंने इसको इन्वर्स किया तो क्या आ गया 162.196 अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलते हैं दोस्तों 162। और डी स्क्वायर एज इट इज है, हम मल्टीप्लिकेशन में एल लिखते हैं। सर आपने एल और डी को जुदा जुदा क्यों कर दिया? अरे डी और एल को जुदा जुदा इसलिए किया ताकि आप समझ पाओ कि जो डायमीटर है ना ये हमें रखना है किसमें, मिलीमीटर में। क्यों? क्योंकि इसका कन्वर्जन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और जो लंबाई है किसमें रखनी है, मीटर में रखनी है। लंबाई रखनी है मीटर में। और वजन जो फाइनली हमें मिलेगा ये किसमें मिलेगा, वजन जो फाइनली मिलेगा किलोग्राम में। जबकि 162 तो अपने आप में कांस्टेंट है। अरे समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को फिर से देख सकता है। तो अब जिंदगी में अभी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अभी एग्जाम्पल भी लूंगा, ये तो मैंने फंडामेंटल सिखाया, ठीक। अभी लो मैं एग्जाम्पल भी आपका कंसिडर करूंगा। तो W किलोग्राम में D स्क्वायर आपका पूरा का पूरा mm² में हो जाएगा। डायमीटर सिर्फ और सिर्फ रखना है तो मिलीमीटर में डिवाइड बाय 162 मल्टीप्लाई। अच्छा ये D छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा D लिखो बड़ा D लिखो, बात एक ही है। इस अबाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। छोटे D से भी डायमीटर होगा और बड़े D से भी डायमीटर होगा, तो छोटा D बड़ा D ये कोई फर्क मायने नहीं रखता। अब आ जाते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, मेरे दोस्तों कहाँ आ जाते, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। समझ में आ गया ना? तो W यानी वेट देगा किलोग्राम में, D स्क्वायर डिवाइड बाय 162 मल्टीप्लाई बाय L। और D किसमें होना चाहिए दोस्तों, D हमारा किसमें होना चाहिए, D हमारा होना चाहिए मिलीमीटर में। सो यूनिट वेट ऑफ स्टील बार और स्टील रोड, दैट इज वेट ऑफ स्टील रोड हैविंग अ 1 मीटर। अगर 1 मीटर की लंबाई हो तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उस केस में 1 मीटर की लंबाई वाला बार कितना माना जाएगा दोस्तों, 1 मीटर की लंबाई वाला बार। तो सीधा उसका वजन निकालना, तो D स्क्वायर डिवाइड बाय 162 करना। क्यों? क्योंकि L तो 1 हो गया ऑफ द गिवन डायमीटर। तो अब उसका फॉर्मूला है D स्क्वायर डिवाइड बाय 162। अगर एक ले लोगे तो सिर्फ और सिर्फ D स्क्वायर डिवाइड बाय 162। और क्योंकि वहां पर किसकी बात हो रही है, यूनिट वेट की बात हो रही है, यानी प्रति मीटर कितना वजन हो, प्रति मीटर। तो प्रति मीटर मतलब 1 मीटर के लिए तो सिर्फ और सिर्फ D स्क्वायर डिवाइड बाय 162 बचेगा। हाँ बाय द वे जो हम प्रैक्टिकली अगर बात करें, देखो यहाँ पर क्लियरली बहुत अच्छे से लिखा है, वेट ऑफ द स्टील बार किलोग्राम में, डायमीटर आपका मिलीमीटर में, और लंबाई किसमें मिलेगी, मीटर के अंदर। अब समझ में आ रहा है ना? अब डायरेक्टली मैं आपको पॉइंट पढ़ के बता देता तो इतनी मजा नहीं आती अगर आप पूरी कहानी नहीं सुने तो पूरी कहानी दोस्तों मैंने आपके सामने दी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इज अबाउट कि 16 mm का डायमीटर है और लंबाई उसके 6 मीटर, 6 मीटर की लंबाई है और 16 mm का डायमीटर है। तो क्या करना है, D स्क्वायर डिवाइड बाय 162। तो D कितना है, 16। क्या mm में रख सकते हो, हाँ भाई डायमीटर mm में रखना है। तो 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 162 1.58 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय लंबाई कितनी है दोस्तों, 6 मीटर। आधा ही है, मतलब जनरली 12 मीटर की लंबाई होती है, तो 6 मीटर तो 6 हो गया, तो 9.48। लेकिन बोला है कि ये जो 9.48 आ रहा है, मैं डिवाइड बाय 6 कर रहा हूँ, हाँ 9.48 किलोग्राम में आ रहा है। किस में आ रहा है, 9.48 किलोग्राम में। फटाफट से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छी कहानी आपको एक्सप्लेन करनी है। लेकिन ये एक बार का वजन हो। ऐसे हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोड मीटर में नहीं होते यार, नंबर ऑफ रोड 8 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9.48 किलोग्राम में हो गया। और टोटल वेट की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 8 75.851 किलोग्राम। कितना हो गया, 75.851 किलोग्राम की 8 नंबर ऑफ बार है और जिनका डायमीटर है दोस्तों 16 mm, लेंथ है 6 मीटर। और यहाँ पर ध्यान रखना भाई, यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो है ना नंबर ऑफ बार का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। नंबर ऑफ बार का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये जो 8 है ये मीटर में नहीं आएगा, बस नंबर ऑफ बार 8 ही होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका वजन आ गया 75 यानी आसान भाषा में 8 बार है 16 mm डायमीटर के और 6 मीटर की लंबाई है, उसका वजन होगा 75 किलोग्राम। चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ और उसके बाद फिर एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपके पास ये लेता हूँ कि भाई मान लो कि मेरे पास
छोटा सा एग्जाम्पल है, सभी को आना चाहिए। मेरे पास 12 मीटर की लंबाई है, ठीक है, 12 मीटर की लंबाई है और 8 mm का डायमीटर का बार है। कितना? 8 mm का डायमीटर का बार है। 8 mm का डायमीटर, तो एक का वजन पहले कैलकुलेट कर लो। कितना? एक का वजन पहले कैलकुलेट कर लो। एक बार का वजन कितना होता है पहले उसको, एक बार का वजन तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, W किलोग्राम में D स्क्वायर, D छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हो, 162 मल्टीप्लाई बाई 8 रहेगा। एक बार का वजन है तो नंबर ऑफ बार तो 1 ही रहने वाला। डायमीटर कितना है? 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 मल्टीप्लाई बाई L कितना है? 12 मीटर। सो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 4.74 किलोग्राम इसका वजन आ गया। लंबाई मीटर में मैंने कैंसिल किया, अब मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े, और डायमीटर मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है जिसमें ये मिलीमीटर में आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अगर ऐसे 10 बार है, कितना? ये 8 mm का एक बार है जिसकी लंबाई 12 मीटर, ऐसे 10 बार है, कितने? 10 नंबर्स ऑफ बार, ऐसे 10 रेनफोर्समेंट बार। तो कुछ नहीं करना, यही वजन को 10 से मल्टीप्लाई कर, ये एक का वजन है ना, ऐसे 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर, 10 से मल्टीप्लाई कर, तो आंसर कितना आएगा? अभी मुझे कैलकुलेटर चलाने की नहीं 47.4 किलोग्राम। क्या आ जाएगा आंसर? 47.4 किलोग्राम। अब ठीक है, ऐसा 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देना। तो कहने का मतलब है कि एक का वजन निकाल लो, तो जितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरा होमवर्क क्वेश्चन आप सभी से ये है, सभी को कमेंट करके जल्द से बताना है। होमवर्क क्वेश्चन सभी को कमेंट करके जरूर से बताना है। एंड होमवर्क क्वेश्चन ये है कि अगर डी स्क्वायर, मैं डी स्क्वायर बोल रहा हूँ, अगर डायमीटर 20 mm है, डायमीटर है 20 mm और लंबाई वही मैं स्टैंडर्ड कैसे करता हूँ 12 मीटर, तो इसका एक का वजन तो आप लिखोगे ही, लेकिन मैं बताता हूँ ऐसे 15 बार से 15 बार, तो टोटल सबका वजन कितना होगा? पहले एक का वजन निकाल लेना, उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई कर देना। टोटल वजन कितना होगा ये आप क्या करोगे? कमेंट करके जरूर से बताओगे, ठीक है? अगर आपने ये सही कमेंट कर लिया तो आपने सीख लिया, उसके बाद आपको कोई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नहीं समझ इसका सही कमेंट किया, इसका मतलब आपने नहीं सीख लिया, आपको वीडियो को फिर से देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।